हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक बेटी की बहुत ही दर्द भरी कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। दोनों भगवान के भक्त थे। पत्नी ज़्यादा पूजा पाठ करती थी और जो पति था वो उतना पूजा पाठ नहीं करता था। उसको बड़ा घमंड था रुपयों पैसों का। धन दौलत बहुत थी उनके पास, इस चीज़ का उसको बहुत घमंड था। पत्नी हमेशा समझाती कि ये धन दौलत काम नहीं आती है, भगवान का भजन किया करो, भगवान की भक्ति किया करो, मन ही में नाम लिया करो, भगवान वैसे भी सबकी सुनते हैं, आपकी भी सुन लेंगे। लेकिन वो कहाँ सुनने वाला। एक दिन शिव चर्चा थी गांव में। पत्नी कहने लगी कि चलो चलते हैं शिव चर्चा में। पति कहने लगा, पता नहीं तुम्हें शिव चर्चा में जाने की पड़ी है, तुम जाओ, मुझे तो मेरे घर पे ही रहना है। वो गई शिव चर्चा में और उसने क्या किया, शिव गुरु से कहा कि हे शिव गुरु, मुझे कोई औलाद दे दो। उसको कोई औलाद थी नहीं, इसलिए उसने औलाद ही मांगी और कहा अगर मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी शिव चर्चा मैं भी कराऊंगी। मैंने सुना है कि आप सबकी सुनते हैं, तो आप मेरी भी सुनिए। वो आई घर। उसको कुछ ही दिन बाद एक बेटा हुआ। बेटा बहुत सुंदर था। बेटा हुआ तब भी वो पूजा पाठ करती थी। वो शिव चर्चा कराई बड़े ही धूमधाम से। फिर शिव गुरु ने उसे एक और बेटी दिया। जब बेटी हुई तो बेटी के पैदा होते ही वो मर गई, तुरंत ही। जैसे ही बेटी इधर पैदा होती है उधर उसका वो अंतिम दिन होता है। अब वो जो उसका पति था वो कहने लगा कि ये मेरी बेटी अपशगुनी है, इसके जन्म लेते ही मेरी पत्नी मर गई, मुझे मेरी पत्नी छोड़कर चली गई, मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। उस बेटी को वो दुत्कार दिया। वो छोटी सी दुधमुही बच्ची जिसको पालना पोसना था, जिसको चम्मच से कर कर के दूध पिलाना था, पानी पिलाना था, उसको उसके पिता ने ही अपशगुनी कहकर उसको त्याग दिया और कहने लगे इसका मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि मेरी पत्नी इसकी वजह से ही मुझे छोड़कर गई है। वो तो उसका मुंह देखना नहीं चाहता था। लेकिन जो उसका भाई था, 5 साल का ही था भाई, वो बहुत देख रेख करता था अपनी बहन की। छोटी थी तो उसको कभी बोतल से कभी चम्मच से पानी दूध पिला पिला कर उसको 6-7 महीने का किया। अब जब थोड़ा समय बदला, उसने क्या किया, जितने माँ के जेबर थे, पैसे थे, सब एक पोटली में बांधा लड़का और तुरंत निकल गया अपनी मौसी के घर। कहते हैं कि जब माँ मर जाती है तो बोलते हैं कि मौसी पालती है बच्चे को, या कि घर में कोई भी होता है, बुआ होती हैं, मौसी होती हैं। तो देखिए किस प्रकार वो एक लड़का अपनी बहन को लेकर के अपनी मौसी के पास पहुंचा। मौसी से बताता है कि मौसी, जब से माँ यहाँ से गई है इस दुनिया से, तब से मेरी बहन को मेरे पिताजी ने भगा दिया है वहाँ से अपने कमरे से और कह दिया है मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता हूँ। तो मौसी, ये सारा गहना ले लो, पैसे ले लो, लेकिन मेरी बहन को पाल पोस कर बड़ा कर दो। जब मैं कमाने लगूंगा तो आपको मैं पूरा दूंगा, जितना खर्चा होगा मेरी बहन का उससे ज़्यादा ही दूंगा। लेकिन वो मौसी क्या करती है, वो मौसी कहती है कि आग लगे तेरी धन दौलत में, तेरे रुपये पैसे में, मैं नहीं पालती तेरी बहन को, मुझे क्या पड़ी है तेरी बहन से, ले जा कहीं और, तेरे और रिश्तेदार होंगे वहाँ ले जा, मैं नहीं पालूंगी। तब बेचारा मन ही मन सोचता है कि जो घमंड मेरे पिता मेरी दौलत पे करते थे, आज वो दौलत किसी काम की नहीं रही। आज मेरी बहन और मैं दर बदर की ठोकरें खाते हैं। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। अब वो ये सोचकर अपनी बुआ के पास जाता है और सोचता है कि बुआ हो सकता है मेरी बहन को पाल पोस दे। जब बुआ के पास पहुंचता है, बुआ से कहता है, बुआ ये सारा धन दौलत ले लो, जेबर पैसे ले लो, मेरी बहन को पाल पोस कर बड़ा कर दो,
जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, कमाने लगूंगा तो आपकी पाई पाई चुका दूंगा। बुआ कहती है, चला जा यहाँ से मेरी नज़रों से दूर। जिस अपशगुनी बेटी को मेरी भाई ने निकाल दिया, मेरी भौजाई चली गई इस दुनिया से, उस बेटी को मैं अपने घर रखूंगी? कभी नहीं रखूंगी, चाहे जितनी धन दौलत दो मुझे। चुपचाप यहाँ से मेरी नज़रों से के सामने से इसको लेकर चले जाओ। वो छोटा सा भाई, कैसे उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े अपनी बहन के लिए ऐसे शब्द सुनकर। वो रोते हुए वहाँ से निकल पड़ा और बैठ गया, और बैठे ही बैठे सोचने लगा कि क्या करूं, अपनी बहन को कहाँ लेकर के जाऊं। इसका कोई दोष नहीं था, माँ का इतने दिन ही रहना लिखा था, लेकिन लोग इसको दोष दे रहे हैं। फिर उसने सोचा कि चलता हूँ, नानी के यहाँ चलता हूँ। नानी तो कभी नहीं मना करेगी, क्योंकि नानी की वो बेटी थी और ये पोती है। अब नानी कभी नहीं मना करेगी नातिन को अपने, इसलिए वो नानी के यहाँ पहुँच गया। नानी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, नानी, हर जगह से निराश होकर मैं आपके पास आया हूँ, अब आप ही मेरी बहन को रख लो। नानी देखती है जब बेटी को तो उसे अपनी बेटी की याद आती है, सीने से लगा करके रोने लगती है और कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, इसमें मुझे अपनी बेटी की परछाई नजर आती है। तुम मुझे बेटी दे दो, धन दौलत मुझे नहीं चाहिए, जेबर रुपया सब ले जाओ यहाँ से मेरे आँख के सामने से। बस मुझे मेरी नातिन चाहिए, बस मैं इसे पालूंगी पोसूंगी, अपनी बेटी की तरह इसे रखूंगी। मेरी बेटी चली गई तो क्या हुआ, ये मेरी बेटी की ही अंश है। नानी उसको अपने घर रख लेती है। उधर उसका पिता दूसरा विवाह कर लेता है। जब लड़का घर जाता है तो देखता है कि उसके पिता दूसरी पत्नी लेकर के आ गए हैं। अब दूसरी जब पत्नी थी, उस बच्चे की दूसरी माँ थी, तो जो एक पहली पत्नी पहली माँ कर सकती है, वो दूसरी माँ नहीं कर सकती है। वो उसी तरह हो गई, बहुत दुष्ट थी, इतना लड़के को भी खरी खोटी सुनाती, मारती, और ना तो उस अपने पति की जरा भी सुनती। इस तरह वो सोचने लगे, उसके जो पिता थे सोचते कि मेरी पहले वाली पत्नी ही अच्छी थी, ये कहाँ से आ गई, इतना मारती है मेरे बच्चे को, इतना कोई खाना नहीं बना के देती, लड़ती झगड़ती पूरे मोहल्ले में, बहुत कष्ट था। लड़का घर छोड़कर चला गया और उसके पिता भी बहुत पछता रहे थे। इधर नानी के घर में जो नातिन थी वो छोटे से ही शिव गुरु की भक्त थी, क्योंकि जब वो अपनी माँ की पेट में थी तब उसकी माँ शिव गुरु की बहुत भक्ति करती थी। उसकी भक्ति उसके रग रग में भर गई थी। छोटी सी बच्ची भगवान का इतना भजन कीर्तन करती थी कि सब उसको ले जाते अपने घर, पूछते, गाना भजन कीर्तन हर जगह वो फेमस हो गई। अब वो बड़ी हो गई थी, 15 साल की बच्ची हो गई, तब जा कर के उसके पिता को पछतावा तो बहुत हो रहा था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे जाने के लिए। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर पहुंचते हैं अपने ससुराल, अपनी सासू माँ के पास, और पहुंचते ही कहते हैं कि सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ जी, मुझसे बहुत गलती हुई, जो मैंने अपनी बेटी को अपशगुनी समझा। मेरी बेटी इतनी अपशगुनी नहीं थी, मेरी पत्नी का उतने दिन ही जीना लिखा था, सो उसने जिया था। मैंने गलती की, मैं अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। मेरी बेटी लक्ष्मी थी, जब तक घर में थी तब तक बहुत अच्छा था। मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी भी थी जब तक घर में, तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब से पत्नी गई है, बेटी गई है, तब से मेरे घर में जैसे कुलक्षणी आ गई है। मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। तब बेटी अंदर से निकलती है और कहती है, पिताजी, आपको मैं पिताजी भी नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं। मुझे नानी ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं और मुझे हमेशा यही कहा है कि वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन भैया ने मुझे सब बताया है कि कैसे आपने हमें दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर किया था। आपके पास होगी बहुत दौलत, मुझे नहीं चाहिए आपकी दौलत, नहीं रहने रही इसी में, मैं यहीं नानी के पास ही रहूँगी, मुझे नहीं जाना है। पिता रोते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बेटी नहीं गई। क्यों? क्योंकि जब बेटी को ज़रूरत थी, एक दुधमुही बच्ची को पिता ने ऐसे लात मार के घर से निकाला था, वो कैसे भूल जाती। वो शिवगुरु की भक्त बन चुकी थी, अब उसे अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं था।
वो कहने लगी, जाओ आप अपनी ज़िंदगी में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपने घर चले जाइए। मेरे ना कोई पिता है ना कोई माँ है, बस मेरे भाई है और नानी है। मेरे भाई मेरे माँ और पिता बनकर मुझे पाला पोसा, मुझे गाइड किया, इतने दिन तक मेरे साथ रहे, मुझे समझाते रहे, मेरी नानी के साथ मेरी नानी की ज़रूरतें पूरी करते रहे। अब मैं और नानी और मेरा भैया ही रहेंगे और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहती। पिता चुपचाप से अपना मुंह लिए चले आए घर, क्योंकि किस मुंह से गए थे अपनी बेटी को लेने, जिस मुंह से अपशगुनी बोलते थे। ऐसा कोई हक नहीं है आपका बनता कि आप पहले आप घर से निकालो, उसको उल्टा सीधा बोलो, फिर जाकर के माफ़ी मांगो। बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही किसी को कुछ बोलिए, क्योंकि अगर आप गलत बोलते हैं तो आगे चल के आप उस चीज़ को वापस सुनने की हिम्मत रखिए। इसलिए बेटी ने पिता को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। पिता तो चले गए, बेटी अपनी नानी के साथ रहने लगी, अपने भैया के साथ रहने लगी और पिता बहुत पछता रहे थे। उनका पछतावा देख शिव गुरु भी सोचने लगे कि देखो कैसे कैसे इंसान हैं। अपना स्वार्थ आया तो लोग गिड़गिड़ाने लगे। पहले तो इतना घमंड था दौलत का, अब क्या हुआ, अब तो बेशुमार दौलत है, तो रहो अपने दौलत में। शिव गुरु उस बेटी को इतना आशीर्वाद दिए कि वो बहुत ही खुशहाल जीवन जीने लगी। उसका विवाह हुआ, अपने घर गई, बहुत ही सुखमय जीवन था उसका। तो कहानी मेरी यहीं तक थी। कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।